सब चाहते हैं पब्लिसिटी में इतना पैसा खर्च होता है, इतना पैसा खर्च किसी अच्छे काम के लिए करें ना, अस्पताल बना दे, बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छे ऊपर करें तो फायदा है। अब वो 15,000 में नहीं, कोई पढ़ा लिखा, मैं आज यहाँ दिखाऊँ, मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, क्या तनख्वाह ले रहा है, सिर्फ 20,000। अब तो देखो बीजेपी तो हाथ धो के पीछे पड़ के केजरीवाल के, भाई औरतें हैं, मैं तो फ्री सेवा चाहिए बस के लिए। जो बच्चा पढ़ लिख रहा है ना, MA हो PhD हो, नौकरी नहीं है, कहीं पे ही निकल जाओ। और जेल में रह के वो चुनाव लड़ेगा, ये सेकुलर कह रहे हैं आप इसको? ये सेकुलर देश कौन कह रहा है? जिनको यहाँ शरण चाहिए, जैसे कहते हैं कि कुत्ते को ज्यादा घी दे दो ना, तो वो उसको पछता नहीं है। सीधी सी बात है, मैं अब शब्द नहीं है ये। उसके बाद जैसे बच्चे निकलते हैं तो बच्चे एक क्लास में ऐसे निकलते हैं, भेड़ बकरी भी ऐसे नहीं निकलते, उसके एक दिन ऊपर गिरता है और माँ बाप वहाँ खड़े रहते हैं। घर भिजवाए, गेहूँ ऐसे भिजवाए कि 50% गेहूँ थे और उसमें 50% चावल थे। अब मैंने कहा मैं फ़ोटो खींच के उनके वहाँ दुकान ऑफिस में दे आया, कौशिक साहब के। मैंने कहा साहब, बोले यहाँ दरवाज़ा बंद है, मैं कल आऊँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकही बातें और मैं हूँ आपके साथ रूबी सिंह चौहान। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते हम हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि उनकी राय क्या है, क्या माहौल है। इस वक्त हम लोग कौंडली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस बार चुनाव को लेके। आपका शुभ नाम? मेरा धर्मेंद्र कहना है। तो धर्मेंद्र जी, क्या लगता है क्या माहौल है इस बार विधानसभा? इस माहौल इसमें देखो, इस टाइम हवा चलती है कि जो भी चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, BSP हो, और भी खड़े वहाँ पे, सबका अपन रोके, सब चाह रहे भी। अब जो पहले कुछ एक किसी MLA ने, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने कुछ समाज के कुछ शब्द कहे, वो समाज कहता है भी वो सब धन होते हैं, वो समाज उसको थोड़ा वोट कम देगा, कम देने से उसको घाटा होगा। अब पहले से ये झाड़ू में थी, अब BJP से टिकट आई, प्रियंका गौतम वकील तो है, पढ़ी लिखी बंदी, बोलने वाली भी है। अच्छा, समाज को पहले भी एक अमरीश गौतम गए थे कांग्रेस से BJP में, तो दूसरे दिन एक दिन बाद भी पलटी खा के कांग्रेस से टिकट लाई MLA का। ऐसी प्रियंका गौतम ने करा है, तो और समाज तो देखता ना भाई, पहले वो गई, पहले BSP से झाड़ू में आई, वहाँ टिकट नहीं मिली तो BJP में लगी, BJP से टिकट लेके भाई कन्फर्म, भाई मुझे टिकट दूंगी, टिकट मिल गई। अब टिकट मिल गई तो हवा का रूप थोड़ा दो, अगर प्रियंका गलती करते, जहाँ सी मिस्टेक करी, ये हार जाएगी। हवा चल रही है, हाँ प्रियंका जीतेगी। जहाँ जा रहा हूँ, हम तो जा रहे हैं, फील्ड में जाता हूँ मैं, सबकी बात सुनता हूँ मैं, सुनने पर देखता भाई अच्छा, अब इस फाइट दोनों में, झाड़ू में और BJP के अंदर दोनों फाइट है। और जो वोट कांग्रेस को अच्छा मिलेगा, अक्षय कुमार है, कांग्रेस का वर्कर है, यंग लड़का, पढ़ा लिखा बंदा, हम भी साथ में भी यंग लड़के हैं, सीखे और राजनीति में काम करें, बट समाज के अच्छे समाज में सारे समाज एक ही समाज, सब BJP में, कांग्रेस से सब लड़ रहे हैं, समाज का वोट बढ़ेगा, घाटा एक तरफ हो जाएगा और अदर निकल जाएगा। उसमें क्या है, वहाँ झाड़ू और BJP में लड़ाई है। अगर बात करें इस वक्त कुलदीप कुमार जीते थे, तो काम किया उन्होंने? जो काम करने वाले दोस्त ऐसा मेरे देखो, इसमें जो पहले कांग्रेस राज में पहले जो जितने भी स्कूल बने हैं, ये तो मुझे पता ना, मैं भी 35 साल के यहाँ रहते हुए, कांग्रेस राज में जितने भी MCD स्कूल बने हैं, मैं के स्कूल गिनवा दूँगा, अब पर भी गिनवा दूँगा। यहाँ विद्या देवी थी, पहली इलेक्शन लड़ी, उसको जितवाए हमने, उससे जितने MCD स्कूल हैं सब उन्होंने बनवाए, उसी भी डबल करके। अब काम नहीं हुआ, हाँ एक स्कूल बना है अभी, ये सामने स्कूल बना है, उससे 4 मंजिल बना है। ये काम तो इसने केजरीवाल के टाइम पे हुआ, दिल्ली गवर्नमेंट का, जहाँ की इसका मोलूगा, हाँ दिल्ली गवर्नमेंट बनाए, स्कूल बनाए, देखा। और जो स्कूल पहले पुराने से उन्हें रिन्यू कर दिया, नया बना दिया, तो ये काम सीध होते का भी, हमने इतने स्कूल बनाए। भाई जो स्कूल पहले कांग्रेस राज में बने हुए हैं, अब तुमने उस बिल्डिंग को नहीं कर दिया। सब चाहते हैं पब्लिसिटी में इतना पैसा खर्च होता है, इतना पैसा खर्च किसी अच्छे काम के लिए करें ना, अस्पताल बना दे, बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छे ऊपर करें तो फायदा है। अब देखो क्या मोदी ने क्या करा, इसने इंडिया को ऊपर तो करा है, नीचे डाउन करा है, सरकारी नौकरी बंद कर दी ने, सारी क्या बोलते हैं उसे, ठेकेदारी प्रथा। जो आदमी अब जिससे 4 बच्चे हैं, एक मामूली कर रहा हूँ, गाँव से यहाँ पे आया, अब 10,000 15,000 कमा रहा है, मकान किराया गया, मकान किराया 6,000 7,000 10 भी हो सकता है, अपने बच्चों की पढ़ाएगा ना, तो बच्चों को पढ़ा सकता ना कुछ खा सकता, क्यों, मकान किराए पड़े। अब वो 15,000 में नहीं, कोई पढ़ा लिखा, मैं आज यहाँ दिखाऊँ, मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, क्या तनख्वाह ले रहा है, सिर्फ 20,000 में, अगर मकान किराया के हम लोग ना 12,000 का किराया चल रहा है, शादीशुदा लड़का तो नहीं दे पाएगा। आपके जितने प्राइवेट स्कूल हैं
डोनेशन लाख रुपए डोनेशन दे रहे हैं, भाई हम तो नहीं दे सकते, गरीब मध्यम वर्ग नहीं दे पाएगा, हाई सोसाइटी देते हैं, देने वाले पैसा उनके पास खुला पैसा खर्च कर हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे पढ़े अच्छी सोसाइटी में, पर बहुत से इस लायक नहीं जो कि अपने बच्चों को अच्छा काम करें। हाँ केजरीवाल देखो उसने अब तो देखो बीजेपी तो हाथ धोके पीछे पड़ के केजरीवाल के, भाई औरतें हैं, मैं तो फ्री सेवा चाहिए बस के लिए, बस का टिकट 5 रुपये 10 रुपये 15, ठीक है नहीं, इससे ज़्यादा खर्च अपने कर देंगे। अब केजरीवाल को वोट औरतें देंगी दबा के, ऐसे उससे शक नहीं है। कोई भाजपा का वोट पक्का आएगा, जैसे बीएसपी का वोट पक्का है ऐसा भाजपा का वोट पक्का आएगा, वोट बढ़ेंगे। अच्छा, प्रियंका का वोट बढ़ेगा, इसलिए वोट बढ़ेगा प्रियंका का, हो सकता है फाइट मजबूती से लड़े तो उस्मान, हाँ अक्षय कुमार ये लड़का फील्ड कर रहा, अच्छा बात, सब साथ जा रहे हैं भी, असो हम वोट देंगे, चलो अच्छे सोच अपनी अपनी बढ़िया, जो हमारी उम्र के हैं आदमी, उन्होंने कांग्रेस सब देखा, काम कांग्रेस अच्छी है, काम भी करता था, हर गरीब आदमी कमा के खाता है तो उतनी परेशानी नहीं थी, और सरकारी नौकरी भी अच्छी मिलती थी, उसमें लोग पुराने जो काम करने वाले सरकारी नौकरी पर भी हैं, तो हम तो बच्चे खुश हैं। अब इस टाइम जो बच्चा पढ़ लिख रहा है ना, एमए हो PhD हो, नौकरी नहीं है, कहीं पे ही निकल जाओ, बोले हिंदुस्तान में निकल जाओ, क्या बात है, ये तो पब्लिसिटी पैसा है इनके पास, दबा के पैसा है, अब जब पैसा खर्च तो करते हैं। अगर भाजपा नहीं तो कौन होना चाहिए, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखो आम आदमी पार्टी तो सेंटर में किसी हालत में जाएगी, किसी भी हालत में जाएगी, ध्यान करना। जो कांग्रेस का वोट था झाड़ू लेगी, अब जो क्या झाड़ू निशान एक समाज नाम नहीं लूँगा, और उन्हें केजरीवाल जैसे बेनीवाल हैं दलित समाज से, हाँ वो दलित समाज भटक गया, ओ केजरीवाल ये तो अपना बंदा है, दे दना झाड़ू झाड़ू, ऐसे ही झाड़ू बजी, कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। अब कांग्रेस उभर रही है, अब लोगों को समझ आएगी, दिमाग तो है, समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन होगा तो जो आगे क्या कार्रवाई होती क्या नहीं। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ हम कौंडली में मौजूद हैं, देखते हैं क्या राय है जनता की। यदि जैसे अभी है कि आपने ये सेकुलर नाम बार बार आया, ताहिर हुसैन ने क्या करवाया, अच्छी तरह से याद रखना, और उसको टिकट अभी मिल गया और जेल में रह के वो चुनाव लड़ेगा, ये सेकुलर कह रहे हैं आप इसको, या लोग सेकुलर बता रहे हैं इसको? कौन है वो सेकुलर वाले जो इस तरह की बातें, आपका मैं सिर फोड़ दूं, आप एक लेडीज़ हैं, ऊपर से पत्थर, मैंने पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूँ, तो हमारा काम है कि पहले आपकी सुरक्षा करना। पुरुष तो इधर उधर भाग जाएगा, लेडीज़ कैसे भाग पाएगी, और थोड़ा बहुत भाग भी पाएगी तब तक तो ऊपर से पत्थर बरस जाएंगे। ये सेकुलर देश कौन कह रहा है? जिनको यहाँ शरण चाहिए, और जिनका अपना, अगर 1947 में यहाँ वक्फ बोर्ड बना है, उनकी ज़मीन है, जो लोग पाकिस्तान गए मुसलमान, तो क्या वहाँ से हिंदू आए, उनकी ज़मीन कहाँ है? ज़मीन नहीं है क्या? आज तक उसका हिसाब नहीं बताया हमें, आज तक वहाँ से भी तो हिंदुस्तानी आए हैं ना, लाश बन के आए हैं, तो अब वहाँ की ज़मीन कहाँ गई हमारी? और जो हमारे मंदिर वंदिर थे वो तो सारे तोड़ दिए, और उसके बाद कह रहे हैं कि साहब हम सेकुलर देश में रह रहे हैं, तो ये सेकुलर किस चीज़ का है? हमें बताया कि अकबर महान है, क्या बाकी हमारे नेता कोई महान नहीं था? हमारे कोई नेता महान नहीं थे। ये इतिहास भी हमें गलत पढ़ाया गया है, और सही शिक्षा का आधार अब मिल रहा है तो वो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैसे कहते हैं कि कुत्ते को ज़्यादा घी दे दो ना, तो वो उसको पछता नहीं है, सीधी सी बात है। मैं अब शब्द नहीं है ये, मैं लोगों को कही हुई बात कह रहा हूँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात शिक्षा की, आप गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, इतने लड़के कि वहाँ अब एक टीचर की कैपेसिटी, हमने ऐसे पढ़ा हुआ है कि भाई एक आदमी जो है 30 बच्चों को या ज़्यादा से ज़्यादा 33 बच्चों को पढ़ा सकता है। 1 मिनट भी, अगर देखो 40 मिनट का आपका पीरियड होता है स्कूल में, अब 40 मिनट का पीरियड है, मैं टीचर हूँ, एक बच्चे के पास 1 मिनट भी खड़ा रहूँगा तो मेरे ख्याल से 33 बच्चे तो ऑलरेडी हैं, और 33 आते ही मैं पढ़ाना शुरू नहीं करूँगा, वो भी मेरे को नमस्ते करेंगे, हम भी उनको नमस्ते करेंगे। ये तो प्रैक्टिकल है। किसी बच्चे से पूछेंगे कल क्यों नहीं आए, तुम क्या दिक्कत है, तो आधा टाइम तो 1 मिनट जब हम एक बच्चे को नहीं देते, वहाँ 60 बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या एजुकेशन कहाँ से होगा? उसके बाद जैसे बच्चे निकलते हैं तो बच्चे एक क्लास में ऐसे निकलते हैं, भेड़ बकरी भी ऐसे नहीं निकलते, उसके एक दिन ऊपर गिरता है और माँ बाप वहाँ खड़े रहते हैं, पानी नहीं है बच्चों को पीने के लिए, तो ये शिक्षा कहाँ से होगी? तो पहले शिक्षा का समाधान हो, उसके बाद जो है खाने का जो राशन पानी का है उनको, दूसरी बात जो है ये आप दवाइयों का सिस्टम मैंने बता दिया है, कोई दवाई नहीं है, आपको कोई सुविधा नहीं है, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, यहाँ से फ़ोन करवाएंगे तो तब जाके होता है। राशन का कोई टाइम नहीं है, जो आता है सड़ा गला आता है, और उसके बाद आप तो लेट हो गए। एक दिन मैंने खुद कंप्लेंट करी,
एक दिन यहाँ पर जो कौशिक जी बैठते हैं, मैंने उनसे कंप्लेंट करी कि साहब मेरा राशन अभी 20 तारीख है और वो कह रहे हैं तुम टाइम से न्याय नहीं देते। उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा तुम्हारे घर भिजवा देंगे। घर भिजवाए, गेहूं ऐसे भिजवाए कि 50% गेहूं थे और उसमें 50% चावल थे। अब मैंने कहा मैं फ़ोटो खींच के उनके वहाँ दुकान ऑफिस में दे आया कौशिक साहब के। मैंने कहा साहब, बोले यहाँ दरवाज़ा बंद है, मैं कल आऊँगा। उन्होंने कहा जी हम आपके घर भेज देंगे। ये दुकान की बात है, मेरा राशन कार्ड है, मैं लाता हूँ वहाँ से। लेकिन ऐसे नहीं, आज तक राशन कार्ड में किसी आदमी का नाम दोबारा ऐड नहीं हो रहा है। अब बेटे की शादी करी 7 साल हो गए, बच्चे पोती भी हो गई, अब इनके नाम कब ऐड होने, वो कह रहे हैं कि 2014 का चल रहा है। अब बोलो बंद कर दिए तो हम कहाँ से ले लेंगे? क्या सुविधा मिल रही है? सुविधा ये उनको मिल रही है जो बांग्लादेशी शरणार्थी आ रहे हैं उनको मिल रही है, रोहिंग्या मुसलमानों को मिल रही है। हमारे को कोई सुविधा नहीं है इनकी तरफ से। ये रोहिल्ला ने बसाने की कोशिश है। अब वोट बैंक के चक्कर में रोहिल्ला को बचाएंगे, रोहिल्ला को बसा रहे हैं, उनके सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी यूपी बिहार के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है, इनकी जो गंदगी है वो जो सब समझ रही है पब्लिक, ऐसा कुछ नहीं है, जनता सब जानती है। अब इन्होंने इनकी जो गोटी थी ना सब खत्म हो ली। हाँ, इनकी जो गोटी ना हेरा फेरी के गिरगिट रंग बदलने वाली, इनकी रंग बदलने वाली गोटी केजरीवाल की सब समझ गए और इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। अब पब्लिक जानती है। नहीं जा सकता हूँ रोहिंग्या के लिए उसने बिरयानी बांटी खूब दबा के, तो जनता नहीं समझ रही, जनता जान नहीं रही कि रोहिंग्या के लिए, सनातन के लिए कुछ नहीं है, सनातन के लिए कुछ नहीं है, रोहिंग्या के लिए है। हाँ, राशन कार्ड है, रोहिंग्या के लिए है, सब कुछ रेडी है, रोहिंग्या के लिए है। चलिए, धन्यवाद।